जो आज हम वसंत पुस्तक से 5वां पाठ पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व। ये अक्षरों की कहानी है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अक्षर कहते किसे हैं। कभी कभी लड़ाई में आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं अब एक भी अक्षर मुंह से ना निकले। तो अक्षर अलग होता है, शब्द अलग होता है, वाक्य अलग होता है। अक्षर कहते हैं क, ख, ग, ट, च, प, क, जो भी है, त, स, ये सब जो हैं अक्षर हैं। तो ये अक्षरों की यहाँ पे कहानी सुनाई जा रही है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं, ठीक है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद यानी क्वांटिटी में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। मूल मतलब जड़, ठीक है, रूट। यानी कि अक्षर ना हो तो कैसे ये किताबें समाचार पत्र छपेंगे, कुछ भी नहीं छप पाएगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल मतलब जब से दुनिया शुरू हुई है। वो कब से शुरू हुई है ये किसी को नहीं पता, इसलिए इसको अनादिकाल कहते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, किसी भी ईश्वर से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी ने भी ईश्वर को स्वयं देखा नहीं है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही ऐसा सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि ईश्वर ने नहीं, अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस किस समय हुई है। हमारी यह धरती जो थी वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, इनका ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, मतलब कि साइंस के नज़रिए से अगर हम देखें तो धीरे धीरे बंदर से आदमी बने। तो धीरे धीरे उनका विकास हुआ, यानी कि बंदर से आदमी बने। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। आपने पढ़ा होगा कि पहले के समय में आदि मानव जो है पत्थरों को तोड़कर, घिसकर उनसे औजार बनाता था और उससे जो है शिकार करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तांबा एक मेटल होता है और कांसा भी मेटल होता है। फिर उससे औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव यानी कि बहुत पुराने समय का, जो पहले समय के मानव थे, फर्स्ट टाइम के मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अपनी फीलिंग्स को उन्होंने चित्रों के जरिए व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत मतलब आपकी फीलिंग्स। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर, वृत्त मतलब गोला, चहुं मतलब चारों ओर, किरणों की द्वितक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। सूर्य का चित्र हम कैसे बनाते हैं? वृत्त बनाते हैं यानी गोला बनाते हैं और उसके चहुं ओर यानी चारों ओर जो है रेखाएं खींच देते हैं, तो हमें पता चल जाता है, इंडिकेट हो जाता है कि ये सूर्य है, सूर्य का चित्र है। बाद में यही चित्र ताप या धूप, ताप मतलब टेम्परेचर, गर्मी, या धूप का द्योतक मतलब निशानी, सिंबल बन गया। द्योतक मतलब सिंबल बन गया, निशानी बन गई। इस तरह से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। और पृथ्वी कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य को इंग्लिश में कहते हैं सिविलाइज्ड। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास के पहले का काल, जब का इतिहास लिखा ही नहीं गया, जब किसी को लिखना आता ही नहीं था। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ 1000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और क्या क्या हुआ, किस तरह से रहता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ये सारी चीज़ें, उनके बारे में पूरी चीज़ें, पूरी जानकारी। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, यानी कि एक पीढ़ी के लोग जब पढ़े लिखे हो गए तो वो दूसरी पीढ़ी को भी शिक्षित करने लगे और उससे वो भी एडवांटेज यानी फ़ायदे उठाने लगे।
अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना भी ज़रूरी है। बच्चों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि अक्षरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, इसीलिए आपकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। और आपने भी देखा होगा अपने जीवन काल में कि शिक्षित व्यक्ति ही सभ्य होता है और सुसंस्कृत होता है और सक्सेस होता है। लाइफ में, जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो पढ़ा लिखा होता है।